మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర. హమీర్పూర్ పరిసర గ్రామాలను ఆహ్లాదకరముగా కనువిందుగా, హమీర్పూర్ పరిసర గ్రామాలను ఆహ్లాదకరముగా కనువిందుగా ఆస్వాదించుచు మెహరు ప్రేమను అందరము ఆనందకరముగా, ఆస్వాదించుచు మెహరు ప్రేమను అందరము ఆనందకరముగా. మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర, మెహరు ప్రేమికుల యాత్ర. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है. तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मालिक मेरा खुदा है. बाबा हूँ बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ. रोशनी जब न थी अंधेरा जब न था, रोशनी जब न थी अंधेरा जब न था. चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था. ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था. तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू. बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ. When no night was nor light was, when urge did not stir, when no night was, no light was, when urge did not search, when the sleep was so deep that no eye could emerge, when the sleep was so deep that no eye could emerge. Before youth sprang in laughter or death droned its dirge, Before youth sprang in laughter or death droned its surge, before one became two, before one became two, there was no one but you. Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba
खुदाबंद लायजाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ। हाल पे कुल हकी इसमें क्या गुफ्तगू, हाल पे कुल हकी इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तेरी जलवागरी है आया क्या रसूल, तेरी जलवागरी है आया क्या रसूल, या शरीक लहू, या शरीक लहू मालिक मुल्क तू। बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ। When God's wind made the ocean a bubbling When churn, God's wind made the ocean a bubbling churn, and the flame in the lantern had started to and burn, the flame in the lantern has started to burn, as the search for the beloved took turn after turn, as the search for the beloved took turn after turn, there were lacks of false love, there were lacks of false love, but nowhere was the truth. Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba who, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo. तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, हृदय शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है, डाली डाली तेरी तकलीफ के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है। बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ। बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ। since the form of my hair filled my heart's secret In room, the form of my hair, in my heart's secret room, sacrifice there is freedom and the world is my doom. sacrifice there is freedom and the world is my doom. Drops of blood in the dust are my eyes fairest blue. Drops of blood in the dust are my eyes fairest blue. For that ground of my death For the ground of my death will bear forth into view. Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, बाबा हूँ, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo, Baba hoo. मेहर बाबा तेरी शान या वहदहू, मेहर बाबा तेरी शान या वहदहू, मेहर बाबा तेरी तेरी शान या वहदहू, मेहर बाबा
तेरी शान 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 मेहर बाबा, तेरी शान 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 मेहर बाबा, तेरी शान शान शान, तेरी शान 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 मेहर बाबा, तेरी शान 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 मेहर बाबा। हाँ करोड़ों पे तलक करती है रहमत तेरी, दिल धड़कता है तो आती है बस यही आवाज। तेरी शान 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 मेहर बाबा, तेरी शान 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 मेहर बाबा, तेरी शान यावदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू है, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। बाबा हूँ बाबा हूँ बाबा हूँ, 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 बाबा हूँ 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 बाबा 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 हूँ 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 बाबा हूँ। ये बाबा का दरबार दरबार हक है, जिसे जो मिला है यहीं से मिला है। कहीं मांगने की जरूरत नहीं है हमें, जबकि ऐसा खजाना मिला है। मेहर बाबा का हमें आस्ताना मिला है। तेरे दरबार में आने में मजा आता है, तेरे दरबार में आने में मजा आता है। हमें तो तेरे बुलाने में मजा आता है। दर दर पे तेरा दरबार लगे, दर दर पे तेरा दरबार लगे। हर दर पे तेरे हों दीवाने, नजर वाले बाबा वो मस्त नजर वाले बाबा, मस्तों के हुमन के मस्ताने। दर
तेरे दीवाने 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 पे तेरा दरबार लगे हर दर पे तेरे हो दीवाने हर दर पे तेरा दरबार लगे हर शय में तेरी सरकार बने हर शय में तेरे हो बुत खाने मेरे नजर है नूर जहां वो मेरे नजर है नूर जहां हर दिल में तेरे हो मैं खाने दर दर पे तेरा दरबार लगे हर दर पे हूँ तेरे दीवाने 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 पे तेरा दरबार लगे हर दर पे तेरे हो दीवाने हर दर पे तेरा दरबार लगे ये दर भी तेरा आबाद रहे ये दर भी तेरा आबाद रहे ये घर भी तेरा आबाद रहे ये दर भी तेरा आबाद रहे ये घर भी तेरा आबाद रहे ये दर भी तेरा आबाद रहे ये दर भी तेरा आबाद रहे ये घर भी तेरा आबाद रहे ऐ दिलों के दिल ऐ शाहे जहां है दिलों के दिल ऐ शाहे जहां तुम शमा रहे हम परवाने दर दर पे तेरा दरबार लगे
कदमों पे पड़ा। ले दिल से लगा ऐ माही ज़बीं, ले दिल से लगा ऐ माही ज़बीं, कि मैं जानूं या तू जाने। दर दर पे तेरा दरबार लगे, हर दर पे हो तेरे दीवाने। नजर वाले बाबा, वो मस्त नजर वाले बाबा, मस्तों के हो मन के मस्ताने। देखी मैंने दुनिया सारी, देखी मैंने दुनिया सारी, और उसके सब रंग रास न आया मुझे कभी भी कोई किसी का संग। रास न आया मुझे कहीं भी कोई किसी का संग। पापा हमारे भगवान, पापा हमारे भगवान, मेहर पापा हमारे भगवान, पापा हमारे भगवान, मेहर पापा हमारे भगवान, पापा मेहर बाबा, पापा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा। वही राम थे कृष्ण वही थे, वो ही राम थे कृष्ण वही थे, बुद्ध वही थे यीशु वही थे, बुद्ध वही थे यीशु वही थे, अल्लाह वही है, अल्लाह वही है, अल्लाह वही है, अल्लाह वही है, जरतुष्ट वही थे, अल्लाह वही है, जरतुष्ट वही थे। बन आए मेहरबान, बन आए मेहरबान, मेहर पापा हमारे भगवान, पापा हमारे भगवान, मेहर पापा हमारे भगवान, पापा मेहर बाबा।
कहते हैं सब कुछ था मैं, वो कहते हैं सब कुछ था मैं। सब कुछ मैं हूँ मुझसे सब कुछ मैं हूँ मुझसे सब कुछ। सब मेरी संतान, सब मेरी संतान। मेहर बाबा हमारे भगवान, बाबा हमारे भगवान, मेहर बाबा हमारे भगवान, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा। कहत मधुकर मेहर प्रेमी, कहत मधुकर मेहर प्रेमी, कहत मधुकर मेहर प्रेमी। कहत मधुकर, कहत मधुकर मेहर प्रेमी। कहत मधुकर मेहर प्रेमी, कहत मधुकर मेहर प्रेमी। पाकर अब तू प्यार मेहर का, पाकर अब तू प्यार मेहर का। बन जाओ धनवान, बन जाओ धनवान, मेहर बाबा हमारे भगवान, बाबा हमारे भगवान, मेहर बाबा हमारे भगवान, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, बाबा मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय, 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 मेहर
अवतार मेहर बाबा की जय, 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 अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा 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 मेहर बाबा, बाबा 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 मेहर बाबा, प्रेमावतारा बाबा, देवावतारा बाबा, मौनावतारा बाबा, मौनावतारा बाबा, प्रेमावतारा मेहर बाबा, देवावतारा मेहर बाबा, प्रेमावतारा मेहर बाबा, देवावतारा मेहर बाबा, मौनावतारा श्री मेहर बाबा, मौनावतारा श्री मेहर बाबा, बाबा 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 मेहर बाबा, प्रेमावतारा जय जय मेहर बाबा जय जय, देवावतारा जय जय मेहर बाबा जय जय, प्रेमावतारा जय जय मेहर बाबा जय जय, देवावतारा जय जय मेहर बाबा जय जय, मौनावतारा 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 जय जय मेहर बाबा जय जय, 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 मेहर बाबा जय जय। मेहर बाबा जय जय। जय जयलु बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय जयलु बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा
इस अवतार काल में मेहर बाबा ने 2 स्थानों को विशेष महत्व दिया है दुनिया में, एक हमीरपुर और दूसरा आंध्र प्रदेश। और इन दोनों ही स्थानों में बाबा ने 2 बार अपना पब्लिक दर्शन दिया, 2 बार पब्लिक दर्शन दिया, हमीरपुर में भी और आंध्र प्रदेश में भी। बाबा का पहला दर्शन, फर्स्ट विजिट, ये 1952 में नवंबर मंथ में फ्रॉम 18 नवंबर टू 27 नवंबर 10 डेज बाबा ने दर्शन दिया। వారి అన్నగారి కొడుకు వారు మరి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఏ విషయం చెప్పాలన్నా అథారిటేటివ్గా చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత కేశవనారాయణ నిగమ్ గారి దగ్గర ఉండి ఆయన చెప్పిన అన్ని రాస్తూ వచ్చిన ఇది కనుక బాబా విషయాలన్నీ కూడా ఆయనకు చాలా 2 స్థలాలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఒకటి హమీర్పూర్, ఇంకొకటి ఆంధ్ర. ఈ హమీర్పూర్ ఆయన 2 సార్లు వచ్చి దర్శనం ఇచ్చారు. అలాగే దీని తర్వాత ఆంధ్రాలో కూడా దర్శనం ఇచ్చారు. पहले फर्स्ट विजिट में हमीरपुर में बाबा का जो दर्शन 1952 में 18 नवंबर से 27 नवंबर 10 डेज का था। और आंध्र प्रदेश में बाबा के फर्स्ट विजिट का दर्शन 1953 में 18 जनवरी 16 जनवरी से ये 11 डेज का था। वो 13 डेज 16 विजयवाड़ा स्टेशन में थे। विजयवाड़ा स्टेशन में भी सहवास हुआ, दर्शन हुआ। बाबूजी हाँ, तो वो बुलाए थे 16 को सब लोग, बाबा भी वहाँ पर विजयवाड़ा में थे। और इन दोनों जगह के दर्शन में बाबा की कुछ शर्तें थी। जहाँ दोनों स्थानों के प्रेमियों को बाबा ने बुलाया था मेहराबाद में, और उन बाबा ने दर्शन देने की कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में पहली शर्त ये थी कि जिस स्थान पर मेरा दर्शन हो वहाँ पर मुझे ऐसे स्थान पर ठहराया जाए जो आबादी से, पॉपुलेशन से न बहुत दूर हो और न बहुत पास हो। दूसरा, मेरी मंडली न मुझसे बहुत दूर हो और न मुझसे बहुत पास हो। मंडली को भी दूर रखा, पॉपुलेशन को भी दूर रखा। इन 4 में से इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रख कर के जब व्यवस्था की गई तो केवल 2 ही स्थान ऐसे थे, एक महरास्ताना जहाँ से आप होकर के आए हैं, और दूसरा ये इछौरा ग्राम विलेज, कि जहाँ पर बाबा के ठहरने की शर्तों के अनुसार कोई भी स्थान नहीं था। బాబా ఆ దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని నియమాలు పెట్టారు. ఇవి అంటే షరతులు, ఇవి ఇట్లా ఉండాలి నేను అక్కడ ఉండటానికి. ఆయన నివాస ఊరికి దగ్గరగా ఉండకూడదు, దూరంగా ఉండకూడదు. తర్వాత మండలి వాళ్ళు కూడా ఆయనకు దగ్గరలో ఉండాలి కానీ దూరంలో ఉండకూడదు, ఆయనతో పాటుగా ఉండటానికి లేదు. సో ఇట్లా చూస్తే ఇక్కడ హమీర్పూర్ దర్శన కార్యక్రమాలు 18 నవంబర్ నుంచి 10 రోజులు జరిగాయి. ఆ 10 రోజుల్లో ఈ 2 చోట్లు మహేబా, మనం నిన్న అక్కడ ఉన్నాము, ఇవాళ ఇక్కడ ఇచ్చోరా, ఇక్కడ అటువంటి స్థలం దొరకలేదు. जब बाबा के ठहरने के लिए उनकी शर्त के अनुसार गांव में कोई भी स्थान नहीं मिला, तो इस गांव में जहां पर आप खड़े हुए, जितना ये दिख रहा है, ये कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर बाबा के ठहरने के लिए 2 टेंट लगाए गए थे। ईस्ट साइड में एक टेंट बाबा के लिए था और एक टेंट एरज जी के लिए था। और यहाँ पर पहरे में बाबा के पास में एरज जी रहते थे, और बाकी गेट में यहाँ पर जहाँ से आपने एंटर किए हुए हैं, यहाँ पर पेंडू जी की ड्यूटी रहती थी। అట్లా ఇక్కడ బాబాకు చోటు దొరకలేదు. ఇదంతా కూడా ఖాళీగా ఉండేది. ఈ ఖాళీ స్థలంలో అక్కడ ఆ పక్కన అక్కడ ట్రాక్టర్ కనబడుతుంది. అక్కడ బాబా కోసం 2 టెంట్లు వేశారు. ఒక టెంట్లో బాబా ఉండేవారు, ముందు టెంట్లో ఈరిచి ఉండేవారు, లోపల టెంట్లో బాబా ఉండేవారు. ఎందుకంటే ఆ బాబాకు షరతుల ప్రకారంగా తగిన స్థలం దొరకలేదు. కానీ అయితే ఈరిచేమో బాబా దగ్గరే టెంట్లో ఉండేవారు. ఈ ఏరియాకు ఆ ఎంట్రన్స్లోనే పెండు వాచ్మెన్గా, ఎప్పుడు కూడా ముందు వాచ్మెన్గా ఉండేవారు.
ఆయన ఫస్ట్ వాచ్మెన్ అయితే ఆయన సెకండ్ వాచ్మెన్. इस पूरे कंपाउंड में इस इछौरा के लिए बाबा ने 2 दिन के दर्शन दिए थे. कैसे दिए थे इसको हम डिटेल में वहाँ बताएं, क्योंकि डिटेल का थोड़ा समय नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग कि कैसे ये इछौरा में हुआ, क्योंकि 52 में यहाँ पर बाबा दर्शन देने नहीं आए, 54 में यहाँ दर्शन देने के लिए आए. तो इस कंपाउंड में जो डेट्स थी 3 फरवरी और 4 फरवरी 1954. तो बाबा 3 फरवरी को जब यहाँ पर आए तो बाबा ने कहा आज मेरा कोई दर्शन नहीं होगा. उस दर्शन न देने में बाबा ने इस कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क किया जिसको हम थोड़ी झलक देंगे, बाकी डिटेल में बताएंगे, कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि बाबा ने क्या किया इस कंपाउंड के अंदर, जिसको चारों तरफ से जो मिलेट के जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई होने के बाद में उनको लगा करके इसकी बाउंड्री बनाई गई थी, जिससे कोई बाहर का अंदर ना आ सके और अंदर का व्यक्ति कोई बाहर ना देख सके. బాబా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి 52లో ఇక్కడికి రాలేదు బాబా. 54లోనే వచ్చారు. 3వ తేదీ వచ్చారు. 2 రోజులు ఉంటా అన్నారు. 3, 4, 3 నాడు దర్శనం ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఆయన చేసిన పని గురించి మీకు ఒక చిన్న సూచన, ఒక అద్భుతమైన సూచన. అది ఇక్కడ ఎవరికి కనబడకుండా ఉండటానికి ఈ ఎండిపోయిన చెట్లు ఉంటాయి కదా, వాటితోని ఒక కాంపౌండ్ లాగా చేశారు. 3 అంటే కందులే కావచ్చు, ఏవో కావచ్చు, అటువంటివి. 3 फरवरी को बाबा यहाँ पर 10:30 AM के लगभग आए और आने के बाद में बाबा ने कहा मेरा कोई दर्शन नहीं होगा. लेकिन बाबा ने क्या स्पिरिचुअल वर्क किया यहाँ पर, उससे 3 फरवरी को 2 घटनाएं हैं. एक घटना बाबा यहाँ पर आए, अपने टेंट में रुकने के बाद में सब अपनी व्यवस्था में लग गए. एरज जी फ्रेश होने लगे, नहाने के लिए गए, कपड़े उतारा और इतने में बाबा अपने टेंट से निकल करके जंगल में गए. और जंगल का वो स्थान जहाँ पर आप सबको ठहराया गया है, जहाँ पर प्रेयर हॉल है, जहाँ पर जेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा जो था ये जंगल था. इस जंगल में बाबा गए और जाने के बाद में जब वहाँ पर कुछ छोटे लड़के अपने जानवरों को चरा रहे थे, तो जब उन लोगों ने देखा बाबा को, तो बाबा को देख करके एक बारगी भयभीत हुए और दौड़ते हुए आकर के बताया कि मेहर बाबा तो वहाँ पर हैं. वैसे ही जब ये हुआ कि बाबा टेंट में नहीं है, कहाँ गए, एरज जी नहाने के लिए जा रहे थे, केवल अंडरवियर पहने थे. अंडरवियर पहने हुए जल्दी से भागते हुए आए. जैसे जिस तरह से हम लोग नहीं जा पाए, थोड़ा सा आगे गए कि बाबा अकेले चले आ रहे. ये पहला अवसर था जब प्रीतम बाबा अकेले रहे, नहीं तो हमेशा एरज जी साथ रहते थे. ఇక్కడ జరిగిన 2 ఘటనలలో బాబా ఇక్కడ టెంట్లో ఉన్నారు. పొద్దున ఈరిచ్ స్నానానికి రెడీ అయిపోయి ఓన్లీ నెక్కరు అది వేసుకొని స్నానం చేయడానికి పోతూ ఉంటే బయట అక్కడ పశువులను కాచే పిల్లలు అక్కడంతా అడవి, ఇప్పుడు మన సెంటరు మనం ఉన్నది అదంతా కూడా అడవి లాగా ఉండేది. అదంతా ఇప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు కూడా దాన్ని క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అక్కడికి బాబా వెళ్ళిపోయారట. అక్కడ బాబాని పిల్లలు చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మెహర్ బాబా అక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పారట. ఇది విని ఈరిచ్ అని బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, ఒక ఉంటుందిగా అని చెప్పేసి ఆయన ఇట్లా ఈ మనం వచ్చిన అటు నుంచి వచ్చాము, యువతల వైపు నుంచి కూడా ఒక దారి ఉంది, బురద ఉందని అట్లా రాలేదు. అట్లా వెళ్ళేసరికి బాబా ఎదురుగా ఒక్కడే వచ్చేస్తున్నారు అటువైపు నుంచి, ఆ సెంటర్ వైపు నుంచి. बाद में बाबा ने इस जंगल में जो विजिट की उस संबंध में थोड़ी सी हिंट दी कि मैंने क्या किया था. बाबा ने बाद में आया, उनका पत्र आया कि मैंने उस जंगल में जाकर के अपने दैवी प्रेम का खजाना वहां पर मैंने स्थापित किया है और जो भी यहाँ पर आएगा उसको मेरा प्रेम मिलेगा. బాబా ఈ విషయంలో చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఆ అడవిలో వెళ్ళి, ఇప్పుడు మనం కేంద్రం అయింది అక్కడ, అంతకుముందు అడవి, ఆ అడవిలో నా ప్రేమ యొక్క నిధులను అక్కడ లోపల పెట్టాను. ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినా వాళ్లకు ఆ నిధుల యొక్క ప్రేమ నిధి యొక్క ఆ అనుభవం వాళ్ళకి కలుగుతుంది అని ఆనాడు ఒక సూచన చేశారు బాబా.
ये आपका लॉजिंग अरेंजमेंट जहाँ पर ठहराए गए हैं, ये डिवाइन प्लान में ही बन करके तैयार हुआ है। ये किसी व्यक्ति के ब्रेन का नहीं है, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है जिसमें आप सब लोग ठहरे हैं। और जिस खजाने के पास में आप ठहरे हुए हैं, वहाँ पर प्रेम कितना मिलेगा। आज हमको एक झलक मिली जब एक ग्रुप आया, और आने के बाद में जैसे शंकरैया जी मिले, मतलब इतने फूट फूट करके रोना जिसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता है। ये वो प्रेम वहाँ उस कहा बाबा ने कि यहाँ पर प्रेम मिलेगा। और दूसरी घटना जो बाबा ने 3 फरवरी को की, वो इसी कंपाउंड में ही बाबा ने सब अपना स्पिरिचुअल वर्क किया। ईस्ट साइड में टेंट बने हुए थे, बीच का ये मैदान था। अब ये 3 फरवरी को दिन की बात घटना हुई। अब रात्रि की घटना में बाबा ने कहा कि आज सबको खाना खिलाने के बाद में 10 बजे के बाद कोई भी बोलेगा नहीं, मौन रहेगा। मुझे अपना स्पिरिचुअल वर्क करना है। 3వ తేదీ పొద్దున జరిగిన విషయం, బాబా అడవిలోకి వెళ్ళటం, అక్కడ ప్రేమ నిధులు పెట్టాను అని చెప్పటం, దాని అనుభూతి అందరికీ ప్రాప్తించి ఎవరెవరికి ఎంత ప్రాప్తమో అంత ప్రాప్తిస్తుంది. ఇక రాత్రి ఇక్కడ బాబా అన్నారు 10 గంటల తర్వాత అందరూ భోజనాలు చేసిన తర్వాత, నేను భోజనం చేసిన తర్వాత అందరూ సైలెంట్గా ఉండాలి, ఎవరు బయటికి రావద్దు. रात्रि में 10 बजे जब जो यहाँ पर बाबा को लेकर के आए थे, प्रभु दयाल खरे, इनकी फोटो रखी हुई है, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था, परिवार में माता पिता की अकेली संतान थे, यहाँ पर अध्यापक के रूप में नौकरी के लिए आए, सर्विस के लिए आए, और मानव रूप में परमात्मा को इस गांव में ला करके खड़ा कर బాబా ఇక్కడికి రావటానికి కారణం, ప్రభుదయాల్ ఖరే అని ఇక్కడ టీచర్ ఉండేవాడు, పెళ్లి చేసుకోలేదు, ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఒకడే సంతానము, మొత్తం ఆయన జీవితం ఇక్కడే గడిపాడు వీళ్ళ కోసం. ఆయన ఈ యుగావతారుడైన మెహర్ బాబాని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. నిజానికి ఆయన ఆర్య సమాజ్ భగవంతుడు అవతారుడుగా వస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకం లేనివాడు. जब पूरा गांव मौन में था, सो रहा था, रात्रि में 10 बजे के बाद में इस कैंपस में क्या होता है, इसका साक्षी विटनेस एक परिवार था जो इसके ठीक पीछे था। वो अपना एक बिजनेस करता था, उससे भी कहा गया था कि देखो 10 बजे के बाद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और वो लोग रामचरितमानस को पढ़ा करते थे जोर जोर से, लेकिन उस दिन मना कर दिया गया था कि आज आप नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद इतना तेज प्रकाश हुआ यहाँ पर, उस तेज प्रकाश में उसने बाद में बताया कि बाबा एक चमकते हुए सूर्य की तरीके से उसमें बैठे थे, और उस दरबार में जो स्पिरिचुअल मीटिंग बाबा ने की, उसमें दूर अलग जगत से अलग अलग देवता हो, ऋषि हो, कौन सी उन्नत आत्माएं हो, वो अपने अपने वाहनों से यहाँ पर आई। आने के बाद में वो पूरा दरबार लगा। उस दरबार में क्या कन्वर्सेशन हो रहा था, ये आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, उन लोगों ने बताया, लेकिन उनकी भाषा उन्होंने बताया कि समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमसे कहा कि कोई बोलना नहीं, यह तो रात भर पता नहीं क्या हुआ है। అట్లా రాత్రంతా అందరినీ బాబా అందరూ మౌనంగా ఉండాలి అన్నారు, ఎవరు రాకూడదు. పక్కన రాజస్థానీ వాళ్ళ ఒక పరివారం, ఒక కుటుంబం ఉండేది. వాళ్ళు రాత్రి రామచరితమానసం గట్టిగా చదివేవాళ్ళు. ఆ రోజు మాట్లాడకూడదు అన్నారు కాబట్టి సైలెంట్గా చదువుకుంటూ ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ దేదీప్యమానంగా ఎంతో చూడలేనంత ప్రకాశంగా అనిపించిందట వాళ్ళకి. బాబా సూర్యునిలాగా వెలుగుతూ ఒక ఆసనం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. పైనుంచి అందరూ దేవతలు వారి వారి మనకు చెప్తా కదా మరి, రావణాసురుడు కూడా ఆయన హెలికాప్టర్ వాహనం పుష్పక పుష్పకంలో వస్తారు. అట్లా వాళ్ళ పుష్పకాల్లో వచ్చి దిగటం, వాటి లైట్లు, ఇక్కడ జరిగే ప్రకాశం, వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళు బాబా మాట్లాడుకున్న మాటలు, ధ్వనులు వినబడ్డాయి, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే భాష అది మాకు వినబడలేదు అని వాళ్ళు అక్కడ దానికి సాక్షిగా
ఉండిపోయారు ఆ జరిగిన దానికి. उस दरबार को देखने में क्योंकि बाबा के पास में एरज जी का टेंट था, तो एरज जी ने कुछ झलक देखी और आधी रात के बाद में वो सब जहां से आए थे अपने अपने वाहनों से उड़ते हुए सफेद वस्त्रों में सब के सब चले गए. सुबह के समय एक तो उस परिवार ने जो पीछे रुका हुआ था उसने बताया, और जब एरज जी से पूछा गया कि ये बता रहा कि इस तरीके से यहाँ पे हुआ है, तो क्या ये सही है? एरज जी मुस्कुराए लेकिन एक भी शब्द नहीं बोले. అయితే అది అతనికి అదృష్టం కలిగింది. అతను ఇదంతా చూశాడు సైలెంట్గా. చూసి ఆయన ఈ ప్రభుదయాల కార్యాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళది ఇట్లా జరిగింది రాత్రంతా అని, ఎందుకంటే ఎవరు రావటానికి వీల్లేదు కదా, ఇట్లా జరిగిందని చెప్పింది. ఒక ఈరుచి మాత్రం ఉన్నారు బాబా దగ్గర, కానీ ఈరుచి ఏం చెప్పలే. ఎప్పుడైతే ఈయనకు తెలిసి ఆయన వెళ్ళి ఈరిచిని అడిగారు, రాత్రి ఇలా జరిగిందట కదా, మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా, ఏం జరిగింది అంటే అది చెప్పకూడదు, వినకూడదు, అడగకూడదు అన్నట్టుగా ఇలాగా. मंडली इस कैंपस से अभी रास्ते जिस रास्ते से होकर के आए हैं वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में मंडली ठहरी हुई थी. बाबा जब टेंट में आए 3 फरवरी को यहाँ पर रुके. रुकने के बाद में बाबा भोजन करने के बाद बाबा यहाँ से जाते थे, इसी रास्ते से पैदल जाते जिससे आप आए हुए हैं, मंदिर में जाते थे, वहाँ बैठते थे और बैठने के बाद में प्रभु दयाल जी से कहते थे कि तूने मुझे यहाँ ठहरा दिया, मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है. ఇక్కడ టెంట్లో ఉండి బాబా తన ఫ్రీ అయినప్పుడు ఇటు నుంచి ఆ మందిరంలో, అక్కడ మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తాము, ఆ మందిరంలో మండలి వాళ్ళు ఉండేవారు. ఆ మండలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ వస్తుండే అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని బాబా అన్నాడు, నువ్వు నన్ను ఎక్కడో అక్కడ టెంట్ వేసి పెట్టావు, ఈ గుడి నాకు చాలా ఇంకా దానికంటే బాగా నాకు అనువైనదిగా కనిపిస్తుంది అన్నాడు. उस मंदिर में 2 घटनाएं हुई, केवल हिंट केवल हम दे रहे हैं. एक वहाँ पर राम जानकी का मंदिर है, एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति है. मंदिर के अंदर एक कमरा है लंबा, उसके अंदर बाबा गए और आज जाने के बाद में मंदिर राम जानकी जी की जो मूर्तियाँ थी, इधर हनुमान जी की थी, इनके बीच में बाबा टहलते रहे. अब उसमें उनका टहलना कोई एक साधारण बात नहीं है, ये कोई इनका स्पिरिचुअल वर्क है जो उन्होंने उसके अंदर किया, उस मंदिर के अंदर किया, हनुमान जी उनके सामने किया. और दूसरा एक बाबा ने वहाँ पर, क्योंकि बार बार बाबा दिन भर में कितनी बार बाबा जाते थे और फिर आ जाते थे, तो वहाँ पर एक प्लेटफार्म बनाया गया था छोटा सा. प्रभु दयाल जी के दिमाग में आया कि उसी जगह पर अभी आप देखते हुए चले गए, एक कच्चा मिट्टी का इतना ऊंचा बनाया गया था और इस पर्पस से बनाया था कि बाबा को यहाँ पर बैठाल करके आरती करेंगे. बाबा जब आए, जब जाते रहे आते रहे, उसी बीच में एक बार बाबा उस प्लेटफार्म पर अपने आप बैठ गए और बैठने के बाद में कहते हैं कि मेरी आरती करो. तो जिस लड़के से आरती कराई गई, आरती की, और आरती करने के बाद में बाबा को माला पहनाया गया. प्रभु दयाल जी ने 2 प्रार्थनाएं बाबा को सुनाई. अब वो केवल हम संक्षेप में कर रहे हैं, वो सब हमने प्रभु दयाल जी से एक एक शब्द नोट किया, जो बाबा कैसे आए, कैसे उनकी योजना बनी. 5 साल के बाद में, आफ्टर 55 ईयर्स, 54 में यहाँ पर आए थे. 5 साल के बाद में बाबा का टेलीग्राम आता है कि 3 फरवरी 1954 को जिस लड़के ने मेरी आरती की थी उससे कहो कि वो मेरे नाम का स्मरण किया करे. उसका नाम शारदा शरण द्विवेदी था. उसके बाद में जब हम आए तो आने के बाद हमें जिज्ञासा हुई कि वो है कौन सा लड़का. वो इस गांव का नहीं था, उनकी बहन यहाँ पर थी, शादी हुई थी. जब उनसे मिले तो हमें जिज्ञासा हुई. हमने कहा क्या आप अभी तक, यानी 70 साल की उम्र तक में, क्या आप अभी भी बाबा के नाम का जप करते हैं? तो वो एक लंबी माला लिए रहते थे और एक झोले के अंदर, बैग के अंदर, और हमेशा उनकी वो चलती रहती. आखिरी सांस तक उन्होंने बाबा के नाम का स्मरण किया. बाबा का 5 साल के बाद में टेलीग्राम आना कि उस लड़के से कहो कि वो मेरे नाम का स्मरण किया करे. जैसे वो प्लेटफार्म उन्हीं ने बनवाया हो, उन्हीं ने कहा हो कि मेरी आरती करो. आज उस स्थान पर एक मंदिर बना दिया गया.
బాబా అక్కడ వెళ్ళి వస్తుంటే ప్రభుదయాలు ఏమన్నారు, అక్కడ ఒక చిన్న గద్దెలా కట్టి బాబాని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆరతి చేస్తే ఇది ఆ స్థానం అలా ఉంటుంది అని ఆయన అనుకున్నాడు, బాబాకి చెప్పలేదు. అలా బాబా వస్తూ పోతూ ఉండేవాడు అక్కడికి ఇక్కడికి. ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ తనే స్వయంగా కూర్చున్నాడు. పిలిచి నాకు ఆరతి చేయండి అన్నారు, ఎవరు చెప్పకుండానే. అప్పుడు ఒక కుర్రవాడు వచ్చి ఆరతి చేశాడు, ద్వివేది అని, శారదా ప్రసాద్ ద్వివేది, शारदा शरण द्विवेदी, శారదా చరణ్ ద్వివేది, శారదా చరణ్ ద్వివేది. ఆయన బాబాకి ఆరతి చేశాడు. అది ఎప్పుడు 54 అయింది. 55 తర్వాత 54 అంటే 59లో బాబా టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ రోజు నాకు ఆరతి చేసినటువంటి ద్వివేది నా నామస్మరణ చేయమని చెప్పండి ఆయనకు అన్నారు. అయితే ఆయన మళ్ళీ వాళ్ళ సిస్టర్ ఇక్కడ ఉంటుందట, ఆమె ద్వారా కనుక్కొని ఆయన కలుసుకొని మరి ఈనాటి కూడా చేస్తున్నాం అంటే 70 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆయన పెద్ద మాల పెట్టుకొని ఎప్పుడు సంచిలో ఆ మాల పెట్టుకొని బాబా బాబా అని బాబా నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నారు. इसी कंपाउंड में एक भाग्यशाली बेरी का पेड़ था, रेगुपंडु ट्री, రేగుపండు पेड़ था। बेर, हाँ बेर। ये भी तो एक बेर है, हाँ, वो- ये भी बेर है। तो फरवरी के महीने में वो पक गए थे, तो कुछ नीचे पड़े हुए थे। तो बाबा के मंडली के एक जन गुस्ताद जी ने नीचे पड़ा हुआ था, उसको उठा के खा लिया। बाबा ने देख लिया, बुलाया, तुमने क्या पूछकर खाया था? अब इसको हम फिर बाद में लेंगे, थोड़ा सा एक दर्शन स्थल का भी ले लें। ये इसी में ये बेरी के पेड़ की घटना भी हुई थी। 4 फरवरी को बाबा को दर्शन देना था, तो दर्शन के लिए ये अभी इसको थोड़ा सा रिन्यू किया गया है, गिरा करके दूसरा बनाया है एग्जैक्ट वही। और यहाँ पर बाबा का स्टेज जो बना हुआ था फेसिंग नॉर्थ साइड, और उस साइड में प्रेमियों को बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ पर ये बाबा का स्टेज बना हुआ था, और यहीं बैठ करके बाबा ने हजारों को दर्शन दिया था। आसपास के गांव का कितना व्यक्ति आया हुआ था, और जिसका ये कैंपस था, कंपाउंड था, आज उसका परिवार यहाँ पर रह रहा है, और उनकी ये समाधि यहाँ पर बनी हुई है। जिनकी ये समाधि है, जिनका ये कंपाउंड है, उनका नाम आपको मेमोरियल टावर मेहराबाद में मिलेगा। सबसे बड़ा हमीरपुर जिले के 5 प्रेमियों के नाम उस मेमोरियल टावर में दिए हुए हैं। उनमें एक नाम जो दिया हुआ है, उनका नाम है चतुर्भुज लंबरदार इछौरा, इतना लिखा हुआ है उसमें। ये उनकी समाधि यहाँ पर बनी। जब ये चबूतरा बनने का अभी समय आया, जब पूछा गया तो परिवार को भी नहीं याद था कि ये किसकी है। बाद में वो तो याद बाबा दिलाते हैं कि ये तो उनके पिताजी के पिताजी की थी ये। तो दर्शन स्थल के बगल में देखिए वहाँ पर हैं, यहाँ पर दर्शन दिया। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, इसकी भव्यता देख रहे हैं। ये जो प्लेटफार्म बना, इसमें शर्त रखवाई थी गोपी जी ने कि इसको हम तभी बनाएंगे, यहाँ के जो ओनर थे, कि जब आप हमको इस स्थान पर आने के लिए सड़क का मार्ग देंगे। अगर सड़क का मार्ग नहीं देंगे आने के लिए, तो यहाँ पर लोग आएंगे कैसे, प्रेमी कैसे आएंगे, आप लोग कैसे आते। लेकिन ये भी बाबा के डिवाइन प्लान में था कि जिसमें उन्होंने दर्शन दिया, ये सब किया, स्पिरिचुअल वर्क किया, इस रास्ते को कौन करेगा, यह उन्होंने बन करके तैयार हुआ। आज आप उसी पर आए हुए हैं, आकर के जहाँ बाबा ने दर्शन दिया, आप लोग दर्शन करें, से सभी देखते हुए चलेंगे। मौका मिलेगा तो कि कैसे बाबा आए। इतनी रोचक यहाँ का जैसे महरास्ताना का इतिहास है, उससे कम रोचक यहाँ का नहीं है। तो अब हम चाहेंगे, चूंकि लौटने का भी समय है, రాత్రి కార్యక్రమంలో ఇంకా వివరంగా చెప్పుకుందాం. అక్కడ సమాధి ఉంది, ఆయనదే ఈ స్థలం అంతా. అయితే ఆయన వారసులు మర్చిపోయారు, ఆయన ఎవరో వాడలేరు. బాబా సైలెంట్ టవర్లో మెహరాబాద్లో కన్స్ట్రక్షన్ స్థాయిలో ఆయన పేరుంది. ఇక్కడి హమీర్పూర్ వాళ్ళ 5గురి పేర్లు ఆయన పేరు ఒకటి ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ पहले हम चाहेंगे कि लेडीज आकर के यहाँ पे दर्शन తొందరపడవద్దు, గుంపుగా వెళ్ళవద్దు. ఒక్కొక్కళ్ళు హాయిగా వెళ్ళండి దర్శనం. మనమే ఉన్నాం, వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు, వచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు మనం పిలిచినా కూడా. అందుకని ఒకటే లైన్లో వచ్చి దర్శనం చేసుకోండి. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ మందిరానికి వెళ్దాం. ఎక్కడ